बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनवैग्रा स्प्रे के ऊपर। दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें डिले स्प्रे या आम ज़बान में टाइमिंग स्प्रे कह सकते हैं। नाजरीन, अक्सर लोग इस इनवैग्रा स्प्रे या टाइमिंग स्प्रे या डिले स्प्रे कह लें, इसके इस्तेमाल में गलतियाँ करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता नहीं होता और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान पहुंचाना होता है। देखें, सबसे पहले एक बात याद रखें कि जब भी कभी आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, वो टाइमिंग के लिए है, वो इरेक्शन के लिए है, रिलेटेड टू आपकी मर्दाना कमज़ोरी, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको मसला क्या है। ऐसे कहीं से ऐड देख के, पब्लिसिटी देख के, कहीं से सुन के चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। ये आप लोगों के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आप लोगों को। तो जब भी कभी इस तरह की आप ने प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सेफ़ है या आप लोगों के लिए, क्या आपको ज़रूरत है उसकी यूज़ करने की या नहीं है, ऐसे खाम में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले देखें, ये जो एक और बात, अगर तो आप लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मल हैं हर लिहाज से, आपका कोई इरेक्शन का मसला नहीं है, आपको टाइमिंग का मसला नहीं है, यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का या जो डिज़ायर है उसका भी कोई मसला नहीं है, तो फिर याद रखना कभी भी आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप कुदरती तौर पे ठीक हैं, नॉर्मल हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें कोई फ़ायदा मंद नहीं है। ये तब इस्तेमाल की जाती हैं जब आप लोगों को ज़रूरत हो। देखें, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि कोई भी ऐसी मेडिसन नहीं है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हों। हर मेडिसन के थोड़े बहुत, किसी के मेजर होते हैं, किसी के माइनर होते हैं। अब उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये भी सवाल हो सकता है आप लोगों का कि जब एक मेडिसन है, कोई प्रोडक्ट है, अगर उसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो फिर इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखें, जब एक चीज़ जिसका फ़ायदा उसके नुकसान से ज़्यादा हो तो फिर इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपको कोई बीमारी है, अगर वो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपकी बीमारी दूर हो जाए, लेकिन थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हों, तो फिर उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि हमें ज़रूरत है, वो इस्तेमाल करनी है। इसी तरह एक बंदा जिसके अंदर इरेक्शन का मसला है, ज़ीरो इरेक्शन है या थोड़ी बहुत है, तो उसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो मुतासर हो रही है, उसकी पार्टनर के साथ जो है पार्टनर की सेटिस्फेक्शन नहीं है, घर बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर क्या होता है उसके लिए ये, और यही वो वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये टेडालाफिल, ये सिल्डेनाफिल अब लीगल की गई हैं कि हमारी मकामी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। यही वो वजह है क्योंकि ये इस चीज़ की ज़रूरत पेश उनको मालूम हुई है इदारों को कि लाजमी ये अब पाकिस्तान के अंदर बननी चाहिए क्योंकि ज़रूरत है। तो अब एक बंदा जो अपना अज़दवाजी सफ़र वो आगे लेके नहीं जा सकता, तो उसके लिए ज़रूरी है, तो उसको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, माइनर से हैं, लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि उसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसी तरह नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के अंदर मसला क्या है। ये डिफरेंट किस्म के मसाइल होते हैं जो मर्दाना कमज़ोरी के हैं, जो ज़्यादातर है आजकल, जैसा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या मतलब है, यानी नफ्स में तनाव नहीं आता, सख्ती नहीं आती, तो जिसकी वजह से साफ ज़रे यू आर अनएबल टू कैरी योर सेक्सुअल एक्टिविटी। तो क्या होगा, तो साफ ज़रे इसको ट्रीट करना है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करनी है। ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो वाले जिससे आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला भी हल हो जाए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर तो आप लोगों को है इरेक्शन का मसला, तनाव नहीं आता, तो उसके लिए और ट्रीटमेंट है, लेकिन तनाव आता है, सारा कुछ ओके है, लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं, उसके लिए और ट्रीटमेंट है। और उसके बाद ये दोनों ठीक हैं लेकिन डिज़ायर नहीं होती, ख्वाहिश नहीं होती हम बिस्तरी की, अपनी पार्टनर को मिलने की, तो उसके लिए अलहदा इलाज है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। तो आज का हमारा जो फोकस है, देखें, अगर तो आप लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है तो उसके लिए मेरी
इसी चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, उसमें डिटेल के साथ मैंने इन चीज़ को डिस्कस किया हुआ है और इसका इलाज भी बताया हुआ है, और ज़बरदस्त किस्म की जो प्रोडक्ट है अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर वो मैंने बताई हुई हैं, उसका तरीक़ाकार भी बताया हुआ है। और इस वीडियो के अंदर मैं उसका जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के अंदर इरेक्शन का मसला है, सख्ती का मसला है, तनाव नहीं आता, तो वो उसके लिए अलहदा इलाज है। और आज की वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस है वो इनवेग्रा स्प्रे, ये एक बाहर की प्रोडक्ट है, यूएसए में बनती है, जर्मनी में बनती है। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं देखें, अगर तो आप लोगों की जो पीनेस है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा है, बहुत सेंसिटिव है, तो उससे क्या होता है कि जब सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाए तो पेनिट्रेट करते ही आप फारिग हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं, आप परेशानी का शिकार हैं, आप ख़ुद भी सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपकी पार्टनर भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। अगर तो सिर्फ ये मसला है, इरेक्शन का मसला नहीं है, बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इरेक्शन ठीक है, बिल्कुल ओके है, लेकिन उसके बावजूद, इरेक्शन होने के बावजूद आप लोग पेनिट्रेट करते ही फारिग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोगों का जो पेनिस है वो सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि देखें जो हमारा ग्लैंस पेनिस है, ग्लैंस पेनिस क्या है, आम ज़बान में आप लोगों का जो नफ्स है उसकी जो कैप है, सबसे ज़्यादा जो नर्व्स हैं वहाँ होती हैं। तो इसी वजह से वो वाली जगह जो है वो सेंसिटिव होती है और किसी की बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार होते हैं। तो ये जितने भी स्प्रेज हैं, डिले स्प्रे, टाइमिंग वाले, ये उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों में इरेक्शन का मसला नहीं है, इरेक्शन ठीक है। अगर आप लोगों के अंदर इरेक्शन का मसला है और ये स्प्रे इस्तेमाल कर लिया तो फिर बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आएगी और आप लोगों को कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा इस्तेमाल करने का। तो लिहाजा ये मेरी बात गौर से सुने, इरेक्शन आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, डिज़ायर भी ठीक है, हर चीज़ ओके, उसके बावजूद आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार, यानी आप 1.5 से 2 मिनट से पहले रिलीज़ हो जाते हैं, तो फिर क्या है, आप लोगों की जो पीनेस है वो है सेंसिटिव। तो उसके लिए आप लोग ये जो डिले स्प्रे है जिसका नाम है इनवेग्रा स्प्रे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखें इसके अंदर जो है लिडोकेन है। लिडोकेन क्या है, नंबिंग एजेंट है। जब ये आप अप्लाई करते हैं तो क्या कर देती है, डिसेंसिटाइज कर देती है उस एरिया को, सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, जिससे क्या होगा, आप लोगों की जो टाइमिंग है वो 8 से 10 मिनट तक इंक्रीज़ हो जाएगी। आप लोग 8 से 10 मिनट तक आराम से अपना जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, इंटरकोर्स है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ये मसला है सेंसिटिव वाला, आप लोगों का जो पेनिस है वो सेंसिटिव है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं, आप लोगों की टाइमिंग कम है, आप लोगों की जो पार्टनर है वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आप लोगों के मसाइल चल रहे हैं, आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो फिर आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है इनवेग्रा स्प्रे और आप लोगों को ये ऑनलाइन मिलेगा, किसी स्टोर पे नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर की प्रोडक्ट है, तो ऑनलाइन ही आप लोगों को ये लेना पड़ेगा। तो अब इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, देखें 2 चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। एक कि आप लोगों ने जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी, दूसरा आप लोगों ने टाइम का ख्याल रखना है। देखें अगर आप यूज़ करके 15-20 मिनट या आधा घंटा छोड़ देंगे तो होगा क्या कि आप लोगों का जो नफ्स है बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो जाएगा, जिससे आप लोगों की इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बजाय इसके फ़ायदे के इसका नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है जो आपने अप्लाई करनी है वो सिर्फ 2 पफ, स्प्रे के 2 पफ। और जो एरिया कौन सा है वो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस क्या है, आम ज़बान में जो कैप है नर्व्स की, सिर्फ क्योंकि वो सेंसिटिव होती है, वहाँ नर्व्स होती हैं सारी, सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग वहाँ पे होती हैं, तो पूरे नर्व्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना होता, सिर्फ उसके ऊपर आपने 2 पफ अप्लाई करने हैं, कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर के दूरी पे उस स्प्रे को रख के आपने पफ लगाने हैं और उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए आप लोगों ने छोड़ देना है। और उसके बाद जब आप लोगों ने हम बिस्तरी करनी है, इंटरकोर्स करना है, तो आप लोगों ने उसको साफ़ कर लेना है किसी टिश्यू के साथ या कपड़े के साथ। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आप लोगों की जो पार्टनर है, जो उसकी सेक्सुअल ऑर्गन है, तो वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा
कि वो रिस्पांस नहीं करेगी और उसकी जो फीलिंग्स हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है इसके इस्तेमाल में, और इसका जो सही इस्तेमाल है इस तरह है, ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ना नहीं है और कंसंट्रेशन ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी, इसका ये है सही तरीका। और ऐसे खाम में इस्तेमाल नहीं करना, और इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना, डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, साइड इफ़ेक्ट होंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। महीने में 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा आप लोगों ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज़ हैं वो तो कभी भी ना करें, क्योंकि उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। वो इस्तेमाल करेंगे, पहले इरेक्शन नहीं होती तो इससे मज़ीद जो इरेक्शन ख़त्म हो जाएगी और फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। इसका इरेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके इस्तेमाल करने से कोई तनाव नहीं है, बल्कि तनाव में कमी आएगी। ये जस्ट फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा सेंसिटिव पेनिस। तो इस वजह से ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है। याद रखना, कभी भी जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मर्दाना कमज़ोरी के लिए हों या किसी भी डिज़ीज़ के लिए हों, अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर कभी भी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करें। अगर हाँ ज़रूरत हो, अगर ज़्यादा मसला हो तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर, डॉक्टर के चेकअप के बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।